हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और स्वागत है आप सभी का आज की इस नई क्लास में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि हमारी जो क्लासेस हैं वो काफ़ी टाइम से नहीं आ पा रही थी। 3 से 4 दिन हमारी जो क्लास है वो नहीं आ पाई और उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत सॉरी। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको जो डेली मैथ की क्लासेस है वो मिला करेंगी, साथ में आपको साइंस की क्लासेस भी अब डेली मिलेंगी। दोस्तों, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की गणित का जो हमारा अध्याय फर्स्ट है उसकी एक्सरसाइज 1.6। तो आज के इस क्लास में हम 1.6 को पूरा सॉल्व करेंगे और उसका पहले हम बेसिक समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस क्लास में आप 1.6 को पढ़कर पूरा उसको हल करना सीखेंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक बात बोल दूं, तो जो आपका क्लास 9th का नया ब्लूप्रिंट और नया जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। आप विमर्श पोर्टल पर जो आपका नया ब्लूप्रिंट है, देखो आप अभी सभी लोग नए हो, आपको ब्लूप्रिंट के बारे में नहीं पता, तो ब्लूप्रिंट कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए जारी किया जाता है। और ब्लूप्रिंट में किस चैप्टर से, यानी कि जो आपका पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, किस चैप्टर से कितने नंबर का आना है वो सब ब्लूप्रिंट में बताया जाता है। और प्रश्न बैंक, आपकी एक प्रश्न बैंक आती है, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप उनको पढ़ लेते हैं तो वही क्वेश्चन आपके ज़्यादातर पेपर में आते हैं। तो दोस्तों, आपका नया सिलेबस और जो नया ब्लूप्रिंट है वो जारी कर दिया गया है और उस पर मैं ऑलरेडी एक नया वीडियो है वो बना चुका हूँ। वो आप वीडियो आप सभी लोग जरूर देख लें, जिससे आपको नए सिलेबस के बारे में और क्वेश्चन बैंक के बारे में पता चल जाए कि कैसे डाउनलोड करना है। उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जो सारी जानकारी है वो मैंने दी हुई है। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 को। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूला बताऊंगा, उन फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद कर लेना है ना। अभी आप उन फॉर्मूले को समझते जाइए। तो जो हमारा पहला फॉर्मूला है एक्सरसाइज 1.6 का, वो है हमारा, यदि a की पावर m है और a की पावर n है, इन दोनों का क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा a की पावर m प्लस a की पावर n। अब मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो दोस्तों, पहला हमारा फॉर्मूला ये होता है, अब इसका हम एग्जांपल देख लेंगे। तो मान लो 2 की घात यहाँ पे 3 है और गुणा में 2 की घात 4 है। तो दोस्तों, हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की घात 3 प्लस 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 7। अब दोस्तों, आपने सुना भी होगा कि जो गुणा होता है उसमें घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे 3 और 4 जुड़ जाएगा तो इसकी घात कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। और इस क्लास में मैं प्योर हिंदी बोलूँगा क्योंकि मैं अपने चैनल इस ऑन स्टडी पे सिर्फ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जो क्लासेस है वो ला रहा हूँ। इंग्लिश यहाँ पे मैं ज़्यादा यूज इसलिए नहीं करूँगा, देखो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश तो मैं यूज करूँगा, लेकिन मैं प्योर इंग्लिश इसलिए यूज नहीं करूँगा क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बहुत सारा जो कंटेंट है वो यूट्यूब पर डला हुआ है, लेकिन जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं बेचारे, उनके लिए ज़्यादा कंटेंट नहीं है। तो मैं यहाँ पे जो पूरा ऑन स्टडी चैनल है हिंदी मीडियम को समर्पित कर रहा हूँ। इस चैनल पे आपको हिंदी मीडियम बच्चों की विशेष तैयारी करवाई जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे 3 और 4 जुड़ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 की घात 7। तो हमने इसको किस तरीके से, इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं कि a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n इक्वल टू होता है a की पावर m और प्लस n। ठीक है, तो गुणा में अगर जितने भी नंबर हो उनकी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम, जैसे 3 की पावर 5 है, गुणा में 3 की पावर 6 है, तो जो हमारी घातें होंगी वो जुड़ जाएंगी, तो 5 और 6 11 है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 3 की घात 11। दूसरा इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ये वाला, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर m। मतलब यहाँ पे कोई नंबर है उसमें जो भाग हो रहा है उसी नंबर का हो रहा है ना। तो ये हमारा होता है a की पावर m माइनस n। अब आपको यहाँ पे एक गाना टाइप का याद कर लेना, एक राइमिंग आपको याद कर लेनी है कि जब गुणा होता है तो पावर जुड़ जाती हैं। इसको कैसे याद करेंगे, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 3 की घात हमारी 5 है और बट्टे में 3 की घात 2 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 3 की घात 5 माइनस 2, तो ये हमारा हो जाएगा 5 में से 2 गया 3। तो इस तरीके से इस वाले फॉर्मूले का और इस वाले फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसको और आप समझ लीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है a की पावर m और इसकी पूरी की पावर है n। a की पावर m है और इस पूरी की जो होल पावर है वो n है। तो दोस्तों, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2 की घात 3 है और इस पूरे की घात 4 है। तो जो 2 की घात नहीं होगी, ठीक है, इसका मैं यहाँ पे लिख दूँ कि होता क्या है एक्चुअल में, तो ये होता है m क्रॉस n, मतलब m और n का मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे 3 और 4 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 तिया 12। यहाँ पे 3 का 4 के साथ क्या हो गया, गुणा हो गया, तो 4 × 12। इस तरीके से दोस्तों ये 3 सूत्र हमने पढ़ लिए हैं। एक सूत्र और होता है हमारा, उस सूत्र को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो वो सूत्र होता है हमारा a की पावर m है और मान लो b की पावर भी m है,
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी की पावर m। ये हमारा क्या है, चौथा सूत्र है। ठीक है, एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो 3 की घात 2 है और 5 की घात 4 है। 5 की घात भी कितनी है, सॉरी 2 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 5 की घात 2, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 की घात भी 2 थी और 5 की घात भी 2 थी, तो हमने इसको ब्रैकेट के ऊपर लिख दिया, कोष्टक के ऊपर हमने दोनों की घात को लिख दिया है ना। और दोनों को यहाँ पे गुणा हो रहा था, यहाँ पे जो बिंदी रखी है इसका मतलब गुणा होता है। तो 3 का 5 के साथ गुणा हो रहा था तो हमने गुणा भी कर दिया, ऊपर उसकी घात भी लिख दी। तो दोस्तों ये 4 सूत्र थे, इनको जरूर आपको याद कर लेना है। पहला हमारा ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर m इक्वल टू होता है ए की पावर m प्लस n के। एक हमने एग्जाम्पल से समझा कि 2 की घात अगर यदि 3 है और फिर 2 की घात 4 है तो ये दोनों घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 3 और 4 हमारा कितना हो गया, 7 हो गया। इसके बाद दूसरा हमने देखा ए की पावर m बटे में ए की पावर n। तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो रहा था तो घातें जुड़ रही थी, यहाँ पे भाग हो रहा है तो घातें घट रही हैं। तो m में से n चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा ए की पावर m माइनस m। अब एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो 3 की पावर 5 है और 3 की पावर 2 है। तो यहाँ पे जब हम इसका भाग करते हैं तो घातें घट जाती हैं, 5 में से 2 गया तो 3। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, 3 की घात 3 बची। इस तरीके से एक हमारा ये फॉर्मूला था कि यदि ए की पावर m है और इसकी होल पावर n है तो ये होता है हमारा ए की पावर m क्रॉस n के। मान लो m यहाँ पे 3 है, इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। 2 की घात 3 है और इस पूरे की घात 4 है, तो 3 का 4 के साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की घात 12। एक और हमारा नेक्स्ट सूत्र है ए की पावर m इंटू बी की पावर m। अब हमने b यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा नंबर होगा वो अलग होगा, है ना। यदि वो नंबर सेम होता तो फिर ए वाला फॉर्मूला बन जाता, लेकिन इसलिए हमने यहाँ पे इसको क्या लिया है, b लिया है। तो ये होता है ए बी की पावर m। अब देखो ए की जगह पे यहाँ पे 3 है और बी की जगह पे 5 है, दोनों की घात है वो तो बराबर है, 2 2 है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर है वो दोनों का कैसा है, अलग अलग है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 गुणे 5 और इसकी होल पावर कितनी, 2। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बेसिक समझ लिया है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर पहला। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, वो है 64 की पावर 1/2। अब दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 64 का एलसीएम लेना है और इसको घातों के रूप में लिख लेना है। तो 64 का हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं साइड में, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 32, इसको करेंगे तो आएगा 16, इसको करेंगे तो 8, इसको करेंगे तो 4, इसको करेंगे 2 और यहाँ से 2 से तो कट जाएगा। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों से जो एलसीएम है वो लेते बन जाता होगा। अब दोस्तों यहाँ पे 2 कितने बार है, तो 1 2 3 4 5 6 बार है। यहाँ पे 2 कितने बार आया, 6 बार आया, 1 2 3 4 5 6। तो हम 64 को लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, 2 की घात 6। देखो 2 की घात 6 का मतलब वास्तव में ये होता है कि 2 का 6 बार गुणा। जैसे हम एलसीएम का जब गुणनखंड करते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं, है ना। तो 2 की घात 6 का मतलब होता है 2 का 6 बार गुणा। तो हमने 2 की घात 2 को 6 बार ना लिखकर हमने उसका डायरेक्ट लिख दिया 2 की घात 6। तो हम 64 को लिख सकते हैं 2 की घात 6 और इस पूरे पे कितने की घात है, 1/2 की घात है। अब दोस्तों अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था कि ए की पावर m और इस पूरे की पावर यदि n हो तो दोनों का क्या हो जाता है, आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे 6 और 1/2 का क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणा हो जाएगा इस वाले सूत्र से। एक बार हम इसको लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 की घात 6 और इसकी पूरे की घात 1/2। तो यहाँ पे हमारा गुणा हो जाएगा 6 गुणे 1/2। 6 का 1 के साथ गुणा होगा तो 6 आएगा और इसका जब हम 2 से भाग कर देंगे, जो यहाँ पे नीचे 2 है इसका भाग कर देंगे तो आ जाएगा 3। तो 2 की घात हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई। अब आपको पता है कि 2 की घात 3 का मतलब है 2 का कितने बार गुणा, 3 बार गुणा। तो जब हम 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने सॉल्व कर लिया है। एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने 64 का एलसीएम लिया और इसको घातों के रूप में लिखा। 64 को हमने कैसे लिखा, घातों के रूप में लिखा। फिर हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया ए की पावर m इंटू n। मतलब अगर किसी नंबर की कोई घात है और उसके ऊपर एक ब्रैकेट के ऊपर एक घात लगी हुई है तो दोनों घातों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे 6 था और यहाँ पे 1/2 था, ये दोनों घातें थी तो इनका यहाँ पे क्या हो गया, गुणा हो गया। गुणा हो गया तो 2 से 6 क्या है, कट गया, 2 3 6 मतलब 3 आया। तो यहाँ पे 2 की घात हो गई 3। अब 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 का 3 बार गुणा। तो हमने यहाँ पे 2 का 3 बार गुणा कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 8। अब इसके बाद देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसी का, वो है हमारा 32 की घात 1/5। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अगर आपको इस क्वेश्चन को नोट करना है तो आप जो यहाँ पे मैंने एलसीएम वगैरह किया है इसको मैंने समझाने के लिए किया है ना, कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आप इतना बस छोड़ देंगे, ये एलसीएम और ये मल्टीप्लाई।
इतना बाकी आप जो है वो पूरा नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 32 की घात 1/5। तो सबसे पहले हम 32 का लेंगे यहाँ पे एलसीएम। तो हमारे यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे हम 2 को काउंट कर लेंगे तो 1 2 3 4 5, मतलब 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितना 5। 32 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5। यहाँ पे हम लिख देंगे 2 की पावर 5 और इस पूरे की पावर कितनी 1/5। बस यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 गुणे 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, 2 की घात आएगी हमारी 1 और 2 की घात 1 का मतलब होता है 2, क्योंकि 2 का जब हम एक बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 2 ही आएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर दूसरे को भी हल कर लिया है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में हमें यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया गया है 125 और इसकी घात है 1/3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम 125 का ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम 125 का लेंगे हम, तो कैसे आएगा हमारा एलसीएम, देखो सबसे पहले इसको काटेंगे 5 से तो यहाँ पे आएगा 25, फिर से 5 से काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे फिर 5 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 कितने बार आया, 1 2 3 बार आया। तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 और इस पूरे की घात कितनी 1/3। बस घातों का गुणा हो जाएगा तो 5 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, 5 की घात आएगी 1 और 5 की घात 1 का मतलब होता है 5। तो तीसरे वाले का हमारा आंसर कितना आ गया 5 आ गया। तो आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का हमारा पहला क्वेश्चन है 9 की घात 3/2। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 9 का हम एलसीएम लेंगे और इसे हम घातों के रूप में लिख लेंगे 9 को। तो पहले हम 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा और 3 से 3 को काट देंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब हम 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2 और इस पूरे की घात कितनी लिख देंगे हम 3/2, जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई है। अब अभी हमने वो फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर इस प्रकार की कुछ घातें हों तो उनका क्या हो जाता है, आपस में गुणा हो जाता है। वही गुणा यहाँ पे हम कर देंगे, ठीक है। 3 की घात 2 है और इसकी पूरी की घात 3/2 है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 गुणे 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 की घात आ जाएगी हमारी कितनी 3। अब 3 की घात 3 का मतलब होता है 3 का 3 बार गुणा। 3 का हम 3 बार गुणा करेंगे तो 3 3 9 9 3 27, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 27। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे हमें घात दी गई थी 2 और इस पूरे की घात थी 3/2, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 1 होता था, है ना, तो 1 का जब हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो वही नंबर मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है 3 है, तो वो हमारा लास्ट में यहाँ पे 3 क्या है वो बच गया, है ना। तो यहाँ पे 2 का 3/2 के साथ हमने गुणा किया, गुणा हम ऐसे करते हैं तो 2 से हमारा 2 कट गया, कितना बचा 3 बचा, तो उसी 3 को हमने यहाँ पे घात के रूप में लिख दिया। अब 3 की घात 3 का मतलब होता है 3 का 3 बार गुणा, 3 का 3 बार गुणा किया तो हमारा आंसर कितना आ गया 27 आ गया। इसके बाद देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 दिया गया है और इसकी पावर है 2/5 यानी कि 2/5। अभी हमें पता है भी हम 32 को कैसे लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2/5 और इस पूरे की घात 2/5, ठीक है। 2 का हम 5 बार गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 32 मिलेगा। और चाहे तो आप यहाँ पे एलसीएम लेके भी 32 को लिख सकते हैं। अभी हमने पिछले सवाल में निकाला था कि 32 को कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा तो 2, यहाँ पे गुणा हो जाएगा 5 गुणे 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 2 की घात 2। 5 से 5 कट गया, कितना बचा सिर्फ 2 बचा, तो यहाँ पे हमने लिख दी 2 की घात 2। 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 का 2 बार गुणा, तो 2 गुणे 2 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हल हो गया। इसके बाद देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसके बाद इसी के तीसरे क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 16 की घात 3/4। यहाँ पे 16 दिया गया है और इसकी घात है हमारी 3/4। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम 16 का लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार इसका एलसीएम लेके आपको बता देता हूँ। तो जो हमारा 16 का एलसीएम है पहले वो 2 से कटेगा तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और 2 से 2 कट जाएगा। मतलब हम 16 को लिख सकते हैं 2 1 2 3 4, 2 की घात 4। 2 का हम 4 बार गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 16 और इस पूरे की घात आ जाएगी हमारी 3/4। घातों का गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 2 की घात 4 गुणे 3/4,
4 से 4 कट गया, हमारा आंसर आ गया 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 का 3 बार गुणा, तो 2 का जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 8, है ना। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा भी सॉल्व हो गया। इसके बाद जो हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है हमारा 125। उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, सॉरी चलिए यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। इन सभी क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हमारा 125 की घात -1/3। यहाँ पे घात माइनस में दी गई है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम करना है। 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 और इस पूरे की घात -1/3। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था 125 का एलसीएम लेके, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप एलसीएम लेके निकाल सकते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे घातों का गुणा हो जाएगा, तो 5 इसकी घात है 3 और गुणा में -1/3। 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5 की घात -1। बस आपको एक बात याद रखनी है, जैसे मान लो किसी नंबर की घात जैसे माइनस के 1 में दी गई है तो हम उसको उल्टा कर देते हैं, उसको हम 1 के अपॉन में लिख देते हैं, है ना। उसको 1 के नीचे लिख देते हैं तो उसकी घात कैसी हो जाती है, प्लस की हो जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे 3 की घात -2, तो इसको हम 1 के नीचे लिख देंगे तो इसकी घात कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो बस यहाँ पे 5 की घात है -1, जब इसको हम 1 के नीचे लिख देंगे तो इसकी घात कैसे हो जाएगी, -1 जो घात है वो हो जाएगी +1। और 1 घात को कभी लिखने की जरूरत रहती नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, सिर्फ 5 बस लिख देंगे, है ना। ये माइनस में घात थी तो हमने इसको कैसे कर दिया, उल्टा कर दिया। बाकी बिल्कुल हमने यहाँ तक सेम किया जैसे हमने सभी क्वेश्चन में किया है, बस यहाँ पे माइनस की जो पावर थी तो उसको हमने 1 के नीचे लिख दिया। कभी भी माइनस की पावर हो तो हम उसको कैसे लिख देते हैं, 1 के नीचे लिख देते हैं, तो उसकी जो घात होती है वो कैसी हो जाती है, प्लस की हो जाती है। अब दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर दूसरे को भी सॉल्व कर लिया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे को। अगला दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला, उसमें हमें दिया गया है 2 की घात 2/3 गुणा में है 2 की घात हमारी 1/5। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब गुणा में जो हमें 2 नंबर दिए गए हैं, इनका यदि आधार जो नीचे वाली नंबर रहता है, ठीक है, ये कहलाता है आधार। यदि आधार बराबर है, एक सा है, तो जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। अभी हमने इस वाले फॉर्मूले में पढ़ा था a⁴m मल्टीप्लाई में a⁴n इक्वल टू होता है हमारा a⁴m प्लस a⁴n, है ना, ये होता है हमारा a⁴m प्लस n। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिया गया है, 2 की घात है 2/3 गुणा में है 2 की घात 1/5। तो यहाँ पे क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी। अब घातें कैसे जुड़ेंगी, तो भिन्न के रूप में जुड़ेंगी, क्योंकि दोनों नंबर कैसे हैं, बटे में लिखे हुए हैं, तो जो घातें हमारी जुड़ेंगी वो भिन्न के रूप में जुड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का 2 रहेगा, 3 और 5 का हम एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 15, ठीक है। 3 का 5 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा और 5 का 2 के साथ गुणा कर देंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। प्लस का साइन है तो प्लस, 5 का 15 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और 3 का 1 के साथ गुणा कर देंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा 10 और जो 3 है वो हमारा जुड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10 और 3 13 और बटे में 15। ये क्या हो गया, हमारा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया कि यदि आधार सेम हो तो जो दोनों घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो हमने कुछ नहीं किया, 2/3 और 1/5 को जोड़ दिया। आप सिंपली यहाँ पे अलग तरीके से भी ऐसे भी करके इसका आंसर है वो निकाल सकते हैं। 15 यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पे 5 3 15 3 आएगा, ये हो गया हमारा 13/15। कुछ नहीं किया, हमने जो घातों को जोड़ा और 2 के ऊपर लिख दिया, 2 की घात 13/15। बस कुछ अच्छा दिखाने के लिए कि हमने क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है। थोड़ा हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, है ना, और फिर इसी को फिर से यहाँ पे उतार दिया और फिर यहाँ पे ऐसे सॉल्व करके दिखा दिया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाया और घातों को इस तरीके से कुछ जोड़ दिया। अब इसके बाद देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसी का जो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसमें हमें दिया गया है 1/3 की घात 3 और इस पूरे की घात है 7। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया गया है 1/3 और इसकी घात है 3, ऊपर है 7। तो अभी हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, a की घात m, इसकी होल घात होती है n। तो जो m और n का होता है वो क्या हो जाता है दोस्तों, गुणा हो जाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था। तो हमारा क्या होगा, 3 और 7 का गुणा हो जाएगा, है ना। 3 और 7 का हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे 1/3 और 3 गुणे 7 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/3 की घात 21। तो ये वाला जो 3 था, 3 के ऊपर घात थी 3 की, इसका 7 के साथ क्या हो गया, गुणा हो गया इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया 1/3 की घात 21। इसके बाद देख लेते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमें दिया गया है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमें दिया गया है 11 की घात 1/2 और इसके बटे में है 11 की घात 1/4।
अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा। ए की घात m बटे ए की घात n इक्वल टू होता है ए की घात m माइनस n के। मतलब यहाँ पे भाग हो रहा है तो घातें क्या होंगी, घट जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 11, यहाँ पे ऊपर घात है 1/2 और नीचे घात है 1/4, तो 1/2 घात में से 1/4 घात घट जाएगी, तो हमारा आंसर आएगा, चलो हम इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। 1/2 माइनस का 1/4 एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 2 का 4 में भाग करेंगे 2 आएगा, 2 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और 4 का 4 में करेंगे तो 1 आएगा, मतलब 2 में से 1 गया तो 1 और बट्टे में 4। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 11 की घात आ जाएगी हमारी 1/4। भिन्न करके हमने यहाँ पे सॉल्व करके देख लिया कि यहाँ पे कितना आएगा। आंसर आ रहा है हमारा 11 की घात 1/4, जो कि इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका जो आखिरी क्वेश्चन रह गया है वो है क्वेश्चन नंबर 4, यानी 7 की घात 1/2 और 8 की घात 1/2। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। एक यहाँ से लाइन भी खींच देता हूँ। क्वेश्चन है 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। तो हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, a की घात m इंटू बी की घात n इक्वल हो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई b और इस पूरे की घात क्या, m। तो हम ऐसे इसको लिख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × 8 और पूरे की घात 1/2, क्योंकि देखो 7 की घात भी 1/2 थी और 8 की घात भी थी, तो हमने इस पूरे की घात कितनी लिख दी, 1/2 लिख दी। 7 8 हमारा 56 हो जाएगा और इस पूरे की घात आ जाएगी हमारी 1/2, जो कि हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। हमने 7 और 8 का गुणा कर दिया तो 56 आ गया और इसकी पूरी की घात क्या रहेगी, 1/2 रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो एक्सरसाइज 1.6 से इसको सारे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, और आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। आपके सभी जो डाउट्स थे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड वो सारे सॉल्व हो गए होंगे। और इस एक्सरसाइज में अगर आपका कोई डाउट अभी भी है या फिर कोई क्वेश्चन में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप कि आप सभी लोगों की जो पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। और मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से याद करा दूं तो आपको क्वेश्चन बैंक का जो पूरा सॉल्यूशन है वो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। सो वहाँ से आप वो सारी वीडियो भी देख लें और क्वेश्चन बैंक से भी तैयारी करते रहें। साथ ही आपका जो नया ब्लूप्रिंट आ गया है उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे चैप्टर पढ़ाऊँगा। सो आपकी जो MP बोर्ड एग्जाम की तैयारी है वो भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी, फाइनल एग्जाम की, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक की। सो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।